नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आज पहुंच चुकी हूं मुजफ्फरनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में। आज हमारी चौपाल चर्चा जो है वो होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर। कहते हैं कि हर घर ये सम्मान पहुंच रहा है। इसे जानने के लिए दिल्ली से मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। लोहारी खुर्द इस गांव का नाम है और आज इस गांव वासियों से जानते हैं कि सम्मान निधि से आपको सम्मान मिल रहा है और सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपके घर सामान्य तौर पर पहुंच रही हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चंद कदमों की दूरी है, गांव के अंदर चलते हैं और किसानों से मिलते हैं। आप भी हमारे साथ आज की चर्चा का हिस्सा बनिए। सफर जो है लोहारी खुर्द आकर खत्म हो जाता है। आज की चर्चा जो है पीएम किसान सम्मान निधि पर होने वाली है। देखिए हमारे किसान तैयार हैं, चौपाल हमारी सजकर संवरकर तैयार हो चुकी है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट लोहारी खुर्द इस गांव का नाम जब आप सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि विकास कितना हो रहा है इस गाँव में। विज्ञान से ही शुरू करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं संतोष यादव, उप कृषि निदेशक मुजफ्फरनगर। इस गांव में 485 किसान लोग हैं, जिसमें से 461 लोगों की पीएम किसान की किस्त आ रही है। और 485 और 461 क्या आंकड़ा आपके पास? और 24 किसान ऐसे हमारे हैं जिनका केवाईसी नहीं हुई है। तो हमारे कैंप गांव-गांव में लग रहे हैं। आज इस गांव में कैंप का शेड्यूल है। 24 किसानों को चिन्हित कर लिया गया है। उनके घर घर जाके हमारे कृषि विभाग के जो स्टाफ हैं वो उनकी केवाईसी कर देंगे। तो 15 मार्च के पहले 16वीं किस्त आनी है। इस गाँव में 100% लोगों की 485 लोगों की 15वीं किस्त प्राप्त हो जाएगी। अच्छा आप बताइए इसमें कौन कौन पात्रता रखता है? इसमें पात्रता वो व्यक्ति है जो कि किसान हो, जिसके नाम से खतौनी हो। वो एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे वो एक बिस्वा है या 10 एकड़ है, और वो पेंशन धारी ना हो और इनकम टैक्स पेई ना हो। बाकी सभी लोग इसमें पात्र होते हैं जी। तो आपने जिन 24 लोगों को चिन्हित किया है उनके डॉक्यूमेंट आप ले लेंगे, तो वो 24 लोग आपको मिल गए हैं? हाँ, 24 चिन्हित हो गए हैं। उनको घर घर जाके हमारे स्टाफ आज ही फेशियल केवाईसी मोबाइल ऐप से उनके फेस से केवाईसी उनकी कर देंगे। वो डेटा उनका लिंक हो जाएगा और उनको 15 मार्च से पहले वाले जो मिलने वाली 16वीं किस्त है सभी 485 लोगों के खाते में आएगी। लेकिन उनको 15 किस्तों का तो नुकसान हो गया है? नहीं, उनके पीछे से भी किस्तें आ जा रही हैं। केवल वो पीछे कुछ किस्तें मिली भी हैं, लेकिन केवाईसी न कराने के नाते से बीच में रुक गई थी। अच्छा, तो वो कोई पीछे अभी किस्तें प्राप्त हो जा रही हैं। प्राप्त हो रही है जी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो पीएम किसान सम्मान निधि की जब बात कर रहे हैं तो कृषि विज्ञान और विभाग कितना जरूरी है उसकी भी चर्चा हो रही है। सर नमस्कार। मैं यतेंद्र सिंह, जिला कृषि रक्षा अधिकारी। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से कृषकों में जो उत्साह है उसके द्वारा जो खाद बीज दवाई उनको समय पे मिल रहा है और उस पर जितनी भी जो संसाधन है जो उपलब्ध हो जा रहे हैं उससे उनकी जो है समय पे बुआई होने से जो है वो आज इस स्थिति में है कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति में है जी। लेकिन सर इसके साथ साथ एक सवाल पूछेंगे, और क्या क्या मदद सरकार की तरफ से आपकी तरफ से किसानों को मिल रही है? हमारे कृषि विभाग की तरफ से है कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से, मेलों के माध्यम से और प्रदेश से बाहर की यात्रा कराकर उनको जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। और वो किसान जो हैं जो प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान नहीं था, आज वो उनके लाभों को देखते हुए उनकी तरफ प्रेरित भी हो रहे हैं। जी, मैं फिर से सवाल लूंगी आपसे क्योंकि पहले मैं किसानों से ही जान लेती हूँ। बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। कि किसानों को विज्ञान से कितना फायदा मिल रहा है। आप खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वाहिद। अच्छा अब्दुल जी, कहते हैं कि सम्मान दिया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार द्वारा किसानों को। वो सम्मान आपको मिल रहा है? मिल रहा है, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। 2000 सीधे खाते में? 2000 सीधे खाते में। कितनी किस्तें आ गई? बहुत आ गई, मैंने गिनी कहाँ। अच्छा अच्छा 15 मिल चुकी होगी ना? हाँ 15 मिल चुकी। अच्छा, सरकार कह रही है कि हम किसानों को तरक्की की ओर लेकर जा रहे हैं, बदलाव हो रहा है। बदलाव हो रहा कि नहीं हो रहा है? बदलाव हो रहा। क्या क्या बदलाव हुआ? बदलाव, खेती पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, पानी बहुत ज़्यादा हो गया, बिजली बहुत ज़्यादा होगी जंगल में। पहले किसान तेल के ऊपर निर्भर था, बिजली के ऊपर निर्भर है। बहुत कुछ हो गया जी। अच्छा, और क्या क्या आपके जीवन में सरकार की तरफ से मदद मिली है? 1 लाख रुपए मिले थे मुझे। कृषि कार्ड के जो छूट मिली वो माफ़ हुए थे मेरे।
केसीसी कार्ड की बात कर रहे हैं? केसीसी कार्ड की बात कर रहा हूँ। तो आपका 1 लाख रुपए माफ हो गया? 1 लाख रुपए माफ हुआ था। तो काफी बड़ी मदद हो गई। हाँ, काफी मदद हो। अच्छा ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। जी आपसे भी मैं पूछूंगी। सर खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार जी। जी तो आपका नाम काफी गांव में लिया जा रहा है, क्या क्या करते हैं आप? मोहम्मद मुस्तफ़ा, खेती करता हूँ। अच्छा खेती करते हैं जी। जी तो खेती कैसी है? खेती बहुत बढ़िया हो रही है, पहले से अच्छी हो रही है बहुत। नहीं, हर चीज़ हम कहेंगे पहले से अच्छी हो रही है, तो पहले और आज का बदलाव क्या है? बदलाव ये हो, पहले पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, यहाँ तेल फूकना पड़ो था, तेल के लिए पैसे नहीं मिले, वो अब बिजली पूरी आ रही हो, थामनी पड़ो। खाद सम्मान निधि सबको मिल रही है? सबको मिल रही है आपके गांव में? हाँ जी, सबको मिल रही। तो 2-4 जिसकी वो मतलब बाद में आधार कार्ड के नंबर या कोई वो नहीं लगे, उसकी 4 रह गई, उन्हें सबको मिल रही है। आपको भी मिल रही है? हाँ 15 से। अच्छा महिलाओं को क्या मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? उज्ज्वला योजना की बात करें, कहते हैं कि पहले चूल्हा होता था, अब गैस सिलेंडर आ गया है। सिलेंडर मिले बहुत। मिले हैं? हाँ मिले बहुत। क्या आपके गांव में शौचालय की भी और आवास की भी बहुत बने, ऐसे बने होंगे मेरे ख्याल से 100-150 भी ऊपर। अच्छा जी। और आवास? आवास 30-35 आवास खुद में अपनी योजना में पिछली उसमें बनवाए थे। अच्छा जी। काफ़ी मदद हो रही है? काफ़ी मदद हुई हमारे गाँव में। ठीक है, बैठिए। धन्यवाद जी। और हम किसान भाई जो हैं उनसे लगातार पूछेंगे। जी नमस्कार। मेरा नाम है बोलिए जी। और जो किस्त है वो मिल रही है, हमें 15 किस्त मिल चुकी। 15 किस्त मिल गई। सीधा खाते में? सीधा खाते में। अच्छा देखिए, इतना बढ़िया सम्मान, पहले कहते थे किसानों को जो ये सम्मान है सामान्य तौर पर कोई भी छोलिया नहीं। नहीं मिल गई, किस्त मिल रही, टाइम पर मिल रही है हमें। कैसे पता चलता है? पैसे खाते में मैसेज आ जाता है। हाँ हाँ मैसेज आ जाता है वो। अच्छा, और आपको खुद को पता चल जाता है? हाँ घेर लगे पता लगता है वो, तो क्या किस टाइम आया किस टाइम नहीं आया उसी टाइम पता लग जाता है। और बैंक में आप खुद ही जाते हैं लेने के लिए? हाँ बैंक में तो नहीं, बस बैंक में कौन जाएगा लेने। अच्छा आप खुद चले जाते हैं। अच्छा कहते हैं कि अब हमारा इतना किसान डिजिटल हो गया है, खुद ही बैंक से जाके पैसे निकाल लेता है, अपना जो कार्य चीज़ें हैं उसको आसान बना लेता है मोबाइल के माध्यम से। हाँ वो मोबाइल पर मैसेज आता है, वो जब जिसको पैसा आता है। और क्या क्या कर रहे हैं आप खेती में? मैं तो दूध का काम करता हूँ, खेती तो मैं वैसे थोड़ी है खेती मेरे पास तो। घर के लिए तो करते होंगे? हाँ घर के लिए। अच्छा तो आपका दूध के व्यापारी हैं आप? हाँ। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। कितनी गाय आपके पास है? गाय नहीं भैंस। भैंस है। क्या भाव जाता है आपका दूध? दूध हमारा जो फिलहाल तो हम यहाँ से 50 रुपये कढ़वा रहे और 60 बेच रहे हैं। अच्छा 60 रुपये बेच रहे हैं, ठीक ठाक हो जाती है आमदनी? हाँ बढ़िया। ठीक है बैठिए। तो ये हमारे किसान भाई है, क्योंकि सम्मान निधि की बात करें तो चेहरे पर मुस्कान होती है कि वो सम्मान जो हमारे किसानों के सीधे खाते में जाता है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील। अच्छा मोहम्मद शकील जी, जब आपके गांव में आते हैं, आज के पहले की जो तस्वीर थी वो कुछ और थी, गांव के रास्ते नहीं थे, आपके घर तक पहुंचने में काफी मुश्किल होती थी। तो बहुत कुछ सुविधा हो गई। क्या क्या सुविधा हो गया? सड़क भी बन गई, बिजली की भी सुविधा बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ हाँ जी। और पैदावार भी बहुत बढ़ गई पहले हाँ से। हाँ हाँ हाँ। खाद बीज का भी फायदा है। और सम्मान निधि हाँ जी 2000 रुपए वो मिल रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। कितनी किस्तें मिल गई? रुक गई थी मेरी, लेकिन वो कोई ऐसी कर रही थी, किसी वो भी आ गई, फिर से शुरू हो गई? हाँ जी हाँ हो गई। क्या बात है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। उपेंद्र सिंह जी। अच्छा उपेंद्र सिंह जी, सम्मान निधि का पहला सवाल होगा, क्या आपके घर भी आ रहा है? हाँ जी यार, किसको मिल रही है? मुझे ही मिल रही थी। आपको मिल रही है? हाँ मेरी अम्मा को नहीं मिल रही, उसका वो कुंठा लग कर खाता नहीं खुलता। अच्छा आज आपके यहाँ पर कैंप लगा है, विज्ञान आया हुआ है, अधिकारी हैं, तो अम्मा की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, कितनी 15 किस्तें आ गई? आएगी भी। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री
फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना किस तरह से आपके घर पहुंच रही है और कितनी मदद इस योजना से आपको मिल रही है। जी आप खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है। मोहम्मद जी खेती करते हैं आप? जी हाँ करते हैं। खेती में क्या क्या? एक बोते हैं, गेहूँ भी। अच्छा गेहूँ भी, धान वगैरह। धान भी जी। और गन्ना भी होता है यहाँ? तो गन्ना होता है, बहुत ज़्यादा गन्ना होता है, फसल ज़्यादा होती है। अच्छा एक बात बताइए, खेती तो हमारे दादा परदादा करते आए हैं, आज की खेती कैसी है? आज की पहले के मुकाबले में बहुत चेंज हो गया अभी माशाल्लाह, बहुत अच्छी खेती हो रही है और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। तो एक साल में 3 पेमेंट मिलती है। यानी आप सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? सम्मान निधि बराबर मिल रही है? बराबर मिल रही है, तकरीबन 15 किस्तें आ चुकी है मेरे खाते में। है। जी। और आपने कहा कि माशाल्लाह इतना बदलाव हो गया है कि लहलाते हुए खेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब तो चाहे यूरिया की बात करें, नैनो यूरिया जो बड़ा आसान हो गया है, बीज की बात करें, विज्ञान की बात करें, सब्सिडी मिल रही है, मशीनरी मिल रही है। जी मशीन वगैरह सब सामान मिलता है। अच्छा आपके बारे में जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ। अगर मैं बात करूँ किसी देश में किसी भी स्टेट से आपकी चर्चा हो रही है। अच्छा माननीय प्रधानमंत्री जी कहने कि हमें हमारे किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो क्या बढ़ रही है आमदनी? जी हाँ, दुगनी आमदनी हो गई पहले के मुकाबले में माशाल्लाह। अच्छा जी जी। और ये दुगनी कैसे हुई? ये प्रधान किसान जो आ रही है ना पे, हाँ इससे जी बड़ा है। चलिए बैठिए। यानी पूरी तरह अगर समझ पाओ तो ये समझिए कि जिस तरह से हम विज्ञान से जुड़ रहे हैं, जिस तरह हम हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे आमदनी कहीं ना कहीं डबल हो ही जाती है। आप भी खड़े होइए दादाजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। अच्छा। और सबसे पहले मैं इस गाँव वासियों की तरफ से आप हमारे बीच में आए, इसलिए आपका हम सम्मान करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए पूरे गांव वाले आपके समर्थन में तालियां बजाएंगे। क्या बात है। तो ये वेलकम तो हो ही गया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये जानने, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप किसानों के पास जाइए, उनसे सुनिए कि कितनी आपको सरकार सुविधाएं दे रही है, क्योंकि आप अन्नदाता हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्नदाताओं को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मदद पूरी मिल रही है, खाद बीज पानी सब कुछ मिल रहा है किसान को पूरी तरीके से। किसान हर तरह से खुशहाल होता जा रहा है धीरे धीरे। ये तो पहले भी मिलता था? नहीं पहले नहीं मिलता था, पहले तो कुछ नहीं मिलता था। अच्छा। हाँ पहले क्या मिलता था, रास्ते नहीं थे। फिर संसाधन काफ़ी, किसान को हर जगह छूट मिल रही है, बीजों में छूट है, खाद में छूट है, बिजली में छूट है, सब जगह किसान को जो है, और जो संसाधन है उनमें सब में किसान के लिए छूट है। फिर ऊपर से किसान सम्मान निधि हर फसल के लिए, तीनों फसलों के लिए किसान को सम्मान निधि मिलती है जी। उससे भी किसान थोड़ा सा जो है अपने आप को, पहले तो ऐसा है महसूस करता था, अब तो सशक्त किसान होता जा रहा है हमारे देश का। क्या बात है भाई, तालियां हो जानी चाहिए अन्नदाताओं के लिए। और देखिए खुद के लिए ताली बजानी है तो थोड़ी जोश से बजाया करें, ये आप ही के लिए सम्मान है। अच्छा इतनी आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं मान सकती हूँ कि आप आत्मनिर्भर किसान है? जी आत्मनिर्भर किसान है, हर तरीके से आत्मनिर्भर किसान है, क्योंकि सभी फसलें हम उगाते हैं, जो हम खाते हैं वो सारी फसलें जो है हमारे पूरे ज़िले में पैदा होती हैं। सब्जी यहाँ होती है, धान गेहूँ गन्ना जौ मटर सब कुछ होता है, चना, और सब्जियाँ अपने घरों में थोड़ी थोड़ी सब जगह किसान अपने आप जो जहर मुक्त खेती से बचता है। अच्छा इतनी तारीफ कर रहे हैं तो आपके जेब में 2000 रुपए सम्मानीय तौर पर आते कि नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, हर हाल में आते हैं। हर हाल में आते हर हैं। हाल में। चलिए तो हर हाल में आप बैठिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी खुशियों की जिम्मेदारी भारत सरकार की बनती है। बैठ जाइए जी, आप भी खड़े हो जाइए। आपका क्या नाम है जी? सुभाष। आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं? जी। अच्छा खेती बाड़ी कब से, मतलब सदा से खेती बाड़ी करते आए हैं? हाँ जी, जब से मैं होशी मार ली जी, 15-16 साल का मैं खेती में लग गया था जी। और आज उम्र कितनी है? आज 62-63 साल की उम्र। तो 15-16 साल वाली उम्र से लेके 62 साल में अब खेती कैसी है? अब खेती अच्छी हो रही जी, अब जो संसाधन सारे सही होएगा जी। हाँ हाँ। अच्छा जी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा मिल रहा है जी। एक मैं आपको मैडम बताऊँ जी, ये 2000 रुपये निधि के आए थे जी, किसान निधि के। तो एक मेरे पास में आया, उनको भाई 2000 रुपये दे दो मुझे दवाई लेनी। तो जी वो एकदम से मैसेज आएगा उसको, कहना जी होएगा काम। बीमार था जी वो आदमी। हाँ। और वो एकदम बैंक में गया जी, और बैंक में तो पैसे ला काट।
तो ये जब 2000 आते हैं तो इतनी मदद मिल जाती है? इतनी मदद या इतनी थोड़ी जी, मतलब दवाई के पैसे नहीं है जी, मतलब उसका बीमारी के भी, और वो फिर जाकर बैंक में काट कर ला ना भाई उनको मुझे मदद मिली जी। तो कितनी अच्छी बात है जी। क्या बात है। ये उन किसानों के लिए है जिनको जरूरत है। जरूरत है जी जी। आपको घर आ रही है? हाँ जी आ रही। अच्छा, सम्मान निधि आ रही है आपके घर? हाँ जी आ रही है। किसको मिल रही है? मुझे मिल रही है जी। अच्छा अच्छा, जब आपके पास आता है ये सम्मान, जब 2000 और साल में 3, तो क्या करते हैं आप? जी बस घर में काम भी आज आप बीज बाज भी ले ला जी, और जी दवाई भी ले आऊँ जाएगा, ये तो काम में आई जहाँ जी, पैसा कितना है आज वही काम में आएगा जी। जी जी, बैठिए बैठिए। चलिए, तो देखिए बात सम्मान निधि की हो रही है, और क्यों ना उस सम्मान की बात की जाए। इतना अच्छा सम्मान जो आपको चुपचाप दिया जा रहा हो, तो आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार है। अच्छा, अब जब युवा चौपाल में बैठता है, बुजुर्गों के बीच में बैठता है, तो इतना समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं खेती की ओर आप भी जाना चाहते हैं। खेती करते हैं? जी करते हैं। और क्या करते हैं आप? और एक छोटी सी दुकान है जी, हाँ, कपड़े की। तो वो तो स्टार्टअप हो गया है। बताइए, आप खुद रोजगार बिजनेसमैन बन चुके हैं। तो सीधा सवाल होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि 2000 रुपए आपके घर आता है? जी, मेरे पिताजी को मिलते हैं। अच्छा। पूरे 30,000 रुपए अब तक मिल चुके। बीच में एक बार बंद हो गए थे उनके, 7 किस्तें आ गए, फिर एकदम से 7-8 किस्तें एक साथ आई, रुकी भी सब किस्तें आ गई। अच्छा, जो किस्तें रुक गई थी वो एक साथ आ गई? हाँ, एक साथ आ गई, क्योंकि उनका एक तो KYC नहीं हो रहा था। हाँ। और उनके कुछ खाते में NPCI सेवा थी वो नहीं लगी हुई थी। हाँ। वो जैसे ही हमने बैंक में जाकर ठीक कराई, जैसे ही नेक्स्ट किस्त आई उसके साथ सारी किस्तें आगे लग गई। अच्छा, जब चौपाल में गांव में पहुंचते तो बहुत सारी बातें हो जाती है, वो चाहे शिक्षा की हो, फिर हम चाहे मेडिकल की बात करें, सारी सुविधाएं हैं गांव में? हाँ जी, गांव में सब सुविधाएं हैं जी। पढ़ाई की कैसी? पढ़ाई की सब सुविधाएं हैं। पहले तो स्कूल में टीचर भी जाए, एक स्कूल में 2 या 3 होया करता, अब तो 4-4, 5-5 टीचर हैं सब जगह स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में? हाँ, सरकारी स्कूलों में। अच्छा। और इसके अलावा भी प्राइवेट स्कूल भी बहुत हैं गाँव में। कोई गाँव ऐसा नहीं हमारे मुजफ्फरनगर में जहाँ प्राइवेट स्कूल ना हो। ठीक है, बैठिए। सरकारी के साथ साथ। चलिए, तो देखिए ये बदलाव है, सरकारी स्कूल में भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। जी, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार, रेडियो एग्रीकल्चर चरथावल से। आपका क्या काम होता है? मेरे काम जो किसानों को यंत्र मिलते हैं, इनके सत्यापन, और बीज आते हैं हमारे यहाँ, राज्य कृषि बीज भंडार है हमारे चरथावल में, तो 50% सब्सिडी है किसान भाइयों के लिए, वो हम किसान भाइयों को देते हैं। अच्छा, इस गांव की संख्या तो आप जानते होंगे कितनी है, क्योंकि आप यहीं काम कर रहे हैं। कितने किसानों ने अब तक मशीनरी ली आपसे? अब टोकन बेस है मैडम, टोकन किसान भाई निकलवाएंगे तभी ले पाएंगे। तो इसके लिए किसान आगे आ रहे हैं? हाँ, किसान आगे आते हैं। हाँ जी। और आपने कहा कि बीज, तो बीजों की कैसी मदद करते हैं, कैसे सुविधा मिल रही है? अभी रबी सीजन में गेहूं का बीज हमारे पास आया था, और 50% सब्सिडी पे था, सरसों का था, तो किसान भाई ले जाते हैं वहाँ से। ठीक है। DBT सिस्टम है, किसान भाई के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बैठिए। तो हमारे साथ एक और अधिकारी साहब है, उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? प्रभात मलिक, आत्मा प्रभारी, जिला आत्मा प्रभारी। अच्छा, आत्मा भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब मैंने देखा कि आत्मा से भी हमारे किसान जुड़कर काफ़ी लाभान्वित होते हैं। क्या क्या काम रहता है आपका? हमारा जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है प्रदेश सरकार से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको जो है किसानों के बीच में तकनीकी जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाती है। हमारे जो है कुछ कर्मचारी जो है हर विकास खंड में, एक BTM होता है, 2 ATM होते हैं, वो किसानों के बीच में जाके प्रदर्शन के तौर पे या डेमोस्ट्रेशन या जो है उनका भ्रमण के तौर पे या एक्सपोजर विजिट के तौर पे जो है किसानों के बीच में जाते हैं, उनको तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जी जी, बैठिए। तो देखिए, विज्ञान अब आपको किसानों के बीच बैठा हुआ मिल जाता है। ये तरक्की की तस्वीर नहीं तो और क्या, इसे ही तो तरक्की कहते हैं कि आपके बीच कैंप लगाने के लिए, आपके बीच जब भी फोन लगाते हैं तो विज्ञान पहुंच जाता है समस्याओं का समाधान करने के लिए। और भी हमारे साथ किसान भाई हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम नीटू कुमार, टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, प्राविधिक सहायक वर्ग 3। अच्छा, तो अब आपका काम हो जाता है जितनी भी सरकार की योजनाएं आती हैं वो किसानों के द्वार तक पहुंचाना। तो क्या क्या, कैसे कैसे किसानों तक जुड़ते हैं आप? हमारे किसानों के जुड़ने के मैडम 2 माध्यम हैं। एक तो हम स्वयं जाकर जुड़ते हैं, दूसरा माध्यम हमारा जो हमारी पूरी न्याय पंचायत है, हमने उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग किसान लोग हैं सभी के पास में हाईटेक मोबाइल है, तो जितनी भी योजनाएं आती है, मात्र यंत्रों पर अनुदान की बात हो, राज्य के बीज भंडार पर उपलब्ध जो बीज है हमारा, या किसी किसान की कोई समस्या है, या किसी किसान का मतलब KYC ना हुआ हो, आधार सीडिंग ना हुआ हो, या कोई अन्य समस्या हो, तो उसके बाद माध्यम से या तो मोबाइल के माध्यम से या डायरेक्ट हमारा टूर प्रोग्राम रहता है। इस गांव में इस दिन रहेंगे, दूसरे गांव में किस दिन रहेंगे,
उस माध्यम से हम पूरे लोगों से जुड़ते हैं, सभी माध्यम से। तो रुझान कितना है किसानों का, क्योंकि किसान खुद चलकर आते हैं तमाम समस्याओं का समाधान चाहने के लिए? मैडम कुछ किसान तो बहुत जागरूक हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो वो अभी तक भी बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों के पास में हमें खुद जाना पड़ता है। जो किसान जागरूक है वो हमसे भी संपर्क करते हैं और हमें भी उनके पास जाना पड़ता है। गांव में एक कड़ी होती है, जैसे ग्राम प्रधान हुआ, मेंबर हुए, जैसे इन लोगों से संपर्क हो जाता है तो ये सभी लोगों तक मतलब प्रचार का एक माध्यम होता है, एक आदमी से लगातार सभी लोगों तक। तो कहने का मतलब आपका ये जो गांव है ये जागरूक गांव है और विज्ञान से जुड़ रहा है? बिल्कुल मैम, जागरूक। ये आप ये जो भीड़ देख रहे हैं ये जागरूकता की ही निशानी है। ठीक है, बैठ जाइए, आप भी खड़े हो जाइए जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुनील तोमर, एडीओ। जी जी। अब आपके कंधों पे क्या क्या कार्यभार आ जाता है? मैं मैडम ब्लॉक में बैठता हूँ। हमारे यहाँ पर बीज और दवाई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब मिलता है अनुदान पर, 50% के अनुदान पर मिलता है हमारे। नैनो यूरिया का कितना यहाँ पर हो रहा है? नैनो यूरिया भी थोड़ा कम है, लेकिन लगभग 10% के आसपास तो चल रहा होगा। अभी नई टेक्निक है तो थोड़ा किसानों को टाइम तो लगता ही है अभी। और कहते हैं कि बीज जो है वो सबसे बड़ी कड़ी होती है खेती के लिए, अच्छे बीज। तो आप कैसे अनुदान देते हैं, कितना अनुदान देता है? अनुदान हम 50% पर देते हैं। जितना भी मानने के बाद हमारे 100 रुपये किलो का बीज है तो 50% की छूट देंगे डीबीटी के द्वारा। जी जी। और अच्छे बीज होंगे वो? नहीं, बीज अच्छे होते हैं, प्रमाणित बीज होते हैं, सर्टिफाइड सीड होते हैं। ठीक है जी। तो किसान आपके वहाँ मतलब पहुँच पाते हैं बीज के लिए? नहीं, बहुत कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहा किसान? किसान? नहीं, कोई भ्रमित नहीं। अब तो काफ़ी जागरूक किसान है, एग्रेसिव हो थोड़ा सा, सब ठीक है अब तो। अब सब ठीक है? जी जी। यानी कि इस गांव की बात करूँ तो काफ़ी विज्ञान जुड़कर काम कर रहा है। बहुत कुछ। तो ये तमाम विज्ञानी हैं जो हमें बता रहे हैं किस तरह से गांव में काम हो रहा है। तो देखिए, हमने पीएम किसान सम्मान निधि की बात की है, बात हमने तरक्की की है और बात हम बदलते हुए भारत की कर रहे हैं। और ये भारत की जो खूबसूरत तस्वीर है उसमें हमारा अन्नदाता मुस्कुराता हुआ दिखाई देना चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कृषि रक्षा। हम लोगों का पद जो है ब्लॉक स्तर पर होता है और हम किसानों को जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आजकल समझा रहे हैं, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है, ताकि हमारे किसान जहर रहित खेती से जो अपना उत्पाद पैदा करें। और उसमें वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में मैडम ये सब हमारी पूर्व की खेती, जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो है बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं, और तब बाद में हम रसायन का प्रयोग करें, और वो भी हम जो है भारत द्वारा रिकमेंडेड रसायनों का ही प्रयोग करें। इसके बारे में किसानों को समझाते हैं। समय समय पर जो भी भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों को बताते रहते हैं। किसानों को किचन गार्डनिंग, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाता है। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद जी। क्योंकि विज्ञान के बिना किसान तरक्की नहीं कर सकता, इसीलिए तो कहता है कि अब आपको विज्ञान से जुड़कर काम करना होगा। और विज्ञान के पास अगर आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, विज्ञान आप तक पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको विज्ञान को बताना पड़ेगा कि समस्या क्या है, आपके गांव बुलाना पड़ेगा। तो चलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।